करने वाले हैं। रिमेम्बर, अगर जब मैं नया था ना, तो व्हेन आई वाज लर्निंग, तो जो मुझे सिखा रहे थे मेरे मेंटर थे, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन मुझे लास्ट में एक चीज बोला कि बेटा सब सीख जाएगा, लेकिन ये जो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है ना जो अगर तू नहीं सीखा तो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगा। और मुझे किसी चीज से सबसे ज्यादा चिढ़ थी ना, तो वो यही दो चीजें थी। ठीक है, कि अरे यार इससे तो मैं पैसे बना ही नहीं पाऊंगा, लॉन्ग टर्म के लिए तो सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा। ये वो चीजें थी कि क्या कुछ भी सिखाते हैं, मैं स्ट्रेटजीज के पीछे भागता था रेदर देन अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स। ठीक है, और एक होता है ना कि अगर कोई सिखा रहे तो जानबूझ के वो उंगल करना कि नहीं मुझे ये तो सीखना ही नहीं है, इसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दूंगा मैं, चाहे तुम कितना भी अड़ियल होता है। देखो हर फेज से जिस फेज में अभी नए लोग हैं ना, उस फेज से मैं भी जा चुका हूँ। ठीक है, और मैंने अपना पूरा जो है कैपिटल वाइप आउट कर चुका हूँ इस चीज को ना फॉलो करके। ठीक है, एक दिन में मैं मुर्गी का पेट फाड़ने, सोने की अंडा देने वाली मुर्गी मिली थी, उसको पेट फाड़ दिया मैंने, और एक ही दिन में पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। तो ये तो आपको मतलब फॉलो करना ही करना है मेरे भाइयों और मेरे बहनों, ये चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना ही है। एक दिन में नहीं, हम यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए आए हुए हैं। ठीक है, आपको देखते हैं अब कैसे आप कोई भी स्टॉक खरीदने जाते हैं तो आपको कैसे पता होना चाहिए कि कितना शेयर्स लो। 100 शेयर ले लेता है, देखते 500 शेयर ले लिया, 1000 शेयर ले लिया, 100 रुपए का शेयर है तो 1000 शेयर ले लिया, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ही नहीं किया। भाई साहब, अगर आप अपना स्टॉक मार्केट में कैपिटल एक दिन में 1% से ज्यादा लॉस कर रहे हो, तो मानिए कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, चाहे आप आइंस्टाइन हो, कुछ भी हो। ठीक है, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, एक हार्श ट्रूथ है ये। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से आपको शेयर्स कैलकुलेट करना है। और डोंट वरी, मैं आपको एक फॉर्मूला भी सिखाई देता हूँ, तो आप अपने आप से एक्सेल शीट बना लोगे, या फिर अगर आप चाहिए तो मैं ये एक्सेल शीट दे दूंगा, जिससे आप इजीली फॉर्मूला कर सकते हैं और आपको लाइव मार्केट में ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या है। मान लीजिए आपका इनिशियल कैपिटल 70,000 रुपए है, तो उस पर आप एक दिन में 1% से ज्यादा लॉस करने का सोचो ही मत। ठीक है, एक दिन में 1% से ज्यादा लॉस करने की सोचो ही मत। ठीक है, और ऐसा ना हो कि आपका 1% लॉस हो गया तो उसको रिकवर करने की मत प्लीज मत सोचो, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, चला गया हो तो वो चला गया, आपका माइंड, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना फिर से, साइकोलॉजी है, एवरीथिंग इज अबाउट साइकोलॉजी। ठीक है, तो सारा चीज जो आपको कैंडलस्टिक और वो जो पैटर्न्स वगैरह जो भी सिखाऊंगा, या आप ये वीडियो अगर मैं बाद में डाल रहा हूँ तो सिखा चुका हूँ, और अगर पहले डाला हो तो आगे जो सिखाऊंगा वो सब चीज बेकार हो जाएगा। क्योंकि एक बार जब वो लॉस पैसा जब बीच में आ जाता है ना, तो यही दिक्कत होती है। ठीक है, तो प्लीज 1% से ज्यादा लॉस मत करना। फॉर एग्जाम्पल अभी देखते हैं, मान लीजिए कि कोई स्टॉक है जैसे मैकडॉवेल्स है। ठीक है, उसकी बाइंग प्राइस 904 रुपए मैंने लगाई थी, लेकिन चलिए यहाँ पर 910 रुपए दिया हूँ, मैं 910 रुपए पे उसको बाय करने के लिए प्लान किया हूँ। ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे आसपास, या फिर प्रीवियस जो भी स्विंग है तो उसके आसपास लगा लूंगा मैं। चलो फेयर एनफ, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद में मेरे को कितना शेयर्स लेना है, तो हम क्या करते हैं, सीधे 100 शेयर ले लेते हैं। ठीक है, हाँ मैकडॉवेल्स 100 शेयर ले लेता हूँ, क्या हो गया। ठीक है ना, नहीं वैसे नहीं करना है आपको। देखिए अगेन मैं बोलता हूँ कि मुझे पता है कि अगर 100 लोग ये कोर्स देख रहे हैं तो उसमें से 99 लोग ये चीज फॉलो नहीं करेंगे, और ये आपको कहीं ना कहीं हार्ड हिट करेगा ही करेगा। ठीक है, क्योंकि अकाउंट को ना धीरे धीरे ग्रो करना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में कोई प्राइस सीधा भागा है ऐसे, ठीक है, जो ऐसा भागा है तो उसको पकड़ो मत, उसमें एंट्री करोगे वो क्योंकि ऐसे ही गिरने वाला। उसी तरह अकाउंट या लाइफ में कोई भी चीजें वही मैटर करती है कि आराम से जो धीरे धीरे ग्रो करोगे ना, तो फिर काफी बढ़िया कॉन्फिडेंस भी आएगा, सीखते भी जाओगे और बाद में रिस्क भी अच्छा ले सकते हो। ठीक है, लेकिन इनिशियल में अपना पैसा मत दो। तो कितना हम ले सकते हैं, तो ये एक मैंने कैलकुलेटर बना के रखा हुआ है। ठीक है, और देखते हैं कैसे क्या होगा। इसके अंदर फॉर्मूला वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला है, आपके सामने आपको पूरा दिखाता हूँ क्या एग्जैक्टली पूरा फॉर्मूला है, और जो भी चीजें पूरे आपके सामने दिखाता हूँ। तो कैपिटल आपका इनिशियल कितना है, 70,000 रुपए है। ठीक है, मैं 70,000 पकड़ के चल रहा हूँ, तो यहाँ तक तो ठीक है, फेयर एनफ। अब इसका आप 1%, तो आपका जो भी कैपिटल है उसके फर्स्ट 2 डिजिट को निकाल दो, जितना बचता है वो आपका 1% है। ठीक है, फेयर एनफ। तो यहाँ पे 700 रुपए, माफ करना, 700 रुपए हमारा 1% का रिस्क हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जो भी कैपिटल है, ठीक है, उसका 1%, फेयर एनफ। या फिर चलो मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बता देता हूँ। ठीक है, इक्वल टू किया, फॉर्मूला कैसे डालते देखो, हमेशा याद रखना, एक्सेल अगर आपको नहीं आता है, थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। इक्वल टू डाला, उसके बाद लेकर गए कैपिटल के इसमें क्लिक कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हो उसका सेल नंबर आ गया। सेल नंबर क्या होता है, सी, और ये 6 वो आ गया।
डिवाइड बाय कितना कर देंगे, हमको सिर्फ 1% लेना है, ठीक है, तो डिवाइड बाय 100 आ गया आपका 1% यहाँ पे। अब आप बोलोगे सर मान लो मेरे को 2% लेना है तो तब क्या फॉर्मूला होगा, तो आपको थोड़ा इस फॉर्मूले में चेंज करना होगा, ठीक है। फिर हमने फॉर्मूला में क्या करेंगे, इक्वल टू डाला, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आपको ब्रैकेट डालना होगा, उसके बाद कैपिटल इनटू 2% चाहिए आपको, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2। अगर 3 से करना होता तो 3%, लेकिन 3% का रिस्क मत लेना भाई मेरे, 1% का ही लेना। तो चलो मैं फॉर्मूला फिलहाल के लिए पूरी अच्छे से आपको बताता हूँ क्या है। तो जो भी नंबर ऑफ परसेंटेज आप रिस्क लेना चाहते हो इनटू ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये हो गया आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया। उसके बाद डिवाइड करेंगे बाय 100, आंसर भी वही आ रहा है, ठीक है। तो 700 रुपए आपका रिस्क हो गया। एंट्री पॉइंट क्या है अपना, तो ठीक है, तो एंट्री पॉइंट देखेंगे क्या है, 910 रुपए। तो 910 रुपए मैंने एंट्री पॉइंट लिख दिया, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या है मेरा, स्टॉप लॉस है 899, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, देख लो यहाँ पर कैपिटल तो 1% एसएल आ गया 910 का। अब फॉर्मूला क्या है देखो कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग खरीदेंगे, तो वो है रिस्क डिवाइडेड बाय एंट्री माइनस एसएल। तो रिस्क हमने कितना लिया है तो उसका फॉर्मूला भी डालते कैसे होगा, इक्वल टू रिस्क कितना है हमारा 700 डिवाइड बाय क्या है, एंट्री माइनस स्टॉप लॉस। तो नीचे हमको माइनस करना है, तो ऑलवेज ब्रैकेट को हम जो है यहाँ ओपन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एंट्री क्या है, एंट्री माइनस स्टॉप लॉस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कितना नंबर ऑफ शेयर्स खरीद सकते हो, अगर आपके पास 70,000 रुपए है और आप 910 रुपए पे आपका एंट्री है 899 का 63 पॉइंट, ये तो चलो कैलकुलेशन है, तो इसको मैं कर देता हूँ पॉइंट्स हटा के राउंड ऑफ, 64 शेयर्स आप खरीद सकते हो। 100 शेयर पे जंप मत मारना, ठीक है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड आप फॉलो नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी। अब मान लो कि आपने इस पे लिया हुआ है, 64 शेयर आप खरीद सकते हो इस स्टॉक का, जिसका जो है एंट्री प्राइस 910 रुपए है, एसएल 899 है, अगर आपका कैपिटल है 70,000 तो ठीक है। अब ये तो हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया, इसको मैं सेव कर लिया हूँ। अब मान लीजिए कि ये शीट आपको मैं दे दूंगा, तो ये वीडियो के नीचे डाउनलोड जो है उसमें आपको मिल जाएगा। अब मान लो कि आपका कैपिटल है 1,25,000, ठीक है। तो सिर्फ आप देखो कैपिटल चेंज कर दोगे, नंबर ऑफ शेयर्स अपने आप बदल जाएगा, 114 हो गया, ठीक है। तो अगर आपका कैपिटल उतना है तो 114 शेयर ले सकते हो। अब मान लो कि एंट्री पॉइंट 910 ना होके मारुति का आपको स्टॉक लेना है, तो 7,218 के आसपास लेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस तो चेंज होगा या इतना नहीं रखेंगे, तो हम स्टॉप लॉस क्या पकड़ते हैं 7,199 साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे। अगर आपके पास 1,25,000 रुपए हैं तो एक दिन में आप सिर्फ 1250 का रिस्क ले सकते हो। आपका एंट्री पॉइंट 7,218 है, तो आपका स्टॉप लॉस ये है। अगर ये नहीं ले रहे हो आप, मान लो कुछ और आपने स्टॉप लॉस लिया है, तो उसके हिसाब से फिर चेंज हो जाएगा। ये देखो जैसे स्टॉप लॉस 4 रुपए कम हुआ, आपका शेयर 12 कम हो गया, ठीक है। तो ये सारा ऑटोमेटेड फॉर्मूला हो चुका है, आपको जो है कुछ इसमें करना नहीं है, इसको सिर्फ डालिए और नंबर ऑफ शेयर्स आपको कितना बाय करना है वो यहाँ पर आपको दिखा देगा, है ना, सिंपल। तो ये सारी चीजें चलो मैं आपको दे दूंगा, आप लीजिए, इसको डालिए। तो लाइव मार्केट में आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप 54 या उससे कम शेयर्स में सिर्फ एक स्टॉक में अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो कि आप सिर्फ 50% अपना 1,25,000 में से सिर्फ 50% इसमें आप डालना चाहते हो, ठीक है, तो उसका कैपिटल आप जितना बाय करना चाहते हो उसका 75,000 कर दिया मैंने, सिर्फ 33 शेयर ले सकते हो आप। तो ऐसे काम होता है रिस्क मैनेजमेंट का, ठीक है। ये आपको समझना ही पड़ेगा, ये वरना आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म में आप सरवाइव ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा कि कितना हमको बाय करना है, कितना नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये कहना चाहूंगा कि हमेशा एंड नोट कर लो कि जब तक आपका सेटअप प्रॉपर नहीं है, आपका एंट्री पॉइंट अगर ये है, ये मिस हो गया है, प्राइस ऊपर चला गया है, तो अपना दिमाग मत लगाओ कि अब यहाँ से मैं एंट्री लेके यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। नहीं, मार्केट नीचे आएगा, स्टॉप लॉस खाएगा और फिर ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग ये जो है ना, एक्सपीरियंस के बिना काम नहीं चलता, लाइव मार्केट में दिमाग काम नहीं करता है, लगता है कि मिस हो गया।
नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा करना है। जब तक आपको परफेक्ट सेटअप नहीं मिल रहा है, देखो परफेक्ट तो नहीं कहूंगा, मान लो कि ये एंट्री पॉइंट था, यहाँ पर तो एंट्री नहीं ले पाओगे आप, लेकिन यहाँ कहीं आसपास रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा फेवरेबल, अगर मान लो आपको यहीं पर एंट्री लेना है ना, आपको जोश आया है ना यहाँ पर एंट्री लेने का, ठीक है, तो आप यहाँ पर एंट्री पहली बात तो लेना नहीं है। और लोग क्या करते हैं कि एक तो यहाँ एंट्री भी लेंगे और ऊपर से मान लो कि 100 शेयर्स का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, 500 शेयर ले लेंगे और बाद में फिर मैसेज करते हैं मैं तो अपना 50% कैपिटल लॉस कर दिया। क्यों भाई, किस वजह से? अब एक और बात हो गई थी कि मारुति के स्टॉक बीच में हम बहुत अच्छे चल रहे थे, ठीक है, तो मैंने स्टॉक का लेवल दिया था बाय करने के लिए, किसी ने बाय किया, 10 शेयर बाय किए थे उन्होंने, ठीक है, 10 शेयर बाय किए थे और उसके बाद से मारुति उस दिन कुछ 250 पॉइंट ऊपर भागा था, ठीक है, तो 10, एक याद बात ध्यान में रखोगे, 10 शेयर लेके 250 पॉइंट भागना बहुत आसान है, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम मैंने जब वो उसका एक बाइंग लेवल दिया, ठीक है, कि ये लेवल के ऊपर होना चाहिए बाइंग, ये लेवल के ऊपर बाइंग करना तो ले लेना। अब वो स्टॉक का जो प्राइस है नीचे ऐसे डांस किया और एक ही बार जूम करके ऊपर निकला, ठीक है, तो ये जूम करके ऊपर निकला, भाई आप समझो यहाँ से यहाँ तक का जो आया है, जैसे कोई पुल बैक आएगा लोग बेचना, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। आप मानो ना, आप अगर इस जगह पे होते तो क्या करते? आपने यहाँ एंट्री की है, प्राइस यहाँ तक भागा और आप यहाँ से देखने लगे प्राइस गिरने लगा, क्या करोगे? आप बेच के निकलोगे ना, प्रॉफिट बुक करोगे, प्राइस नीचे गए। अब यहाँ पे 10 शेयर लिया उन्होंने और यहाँ पे सीधे कुछ 150-200 शेयर ले लिया, क्या सोच के कि यहाँ पे तो 250 भागा है ना, तो अगले दिन भी नेक्स्ट टाइम जब आपने कॉल दिया तो 250 भागेगा और स्टॉप लॉस लग गया उसके अंदर, तो फिर खत्म हो गया। तो फिर उसके बाद मैसेज करते हैं कि आपके वजह से मेरे को इतने हजार का नुकसान हो गया। मैं बोला क्या रीजन क्या था? तो बाद में उनसे ट्रेड एंड ऑल लेने के बाद पता चला कि ये बेवकूफ़ी की हुई है। तब उनसे मैं बात किया कि क्या लॉजिक क्या था इसके पीछे लेने का, एंड रिस्क रिवॉर्ड आप ये नहीं किए तो एक दिन में 50% अगर ड्रॉ डाउन हो गया ना कैपिटल, तो आपको इसको बनाने में आपको मतलब आपको क्या बताऊं कि कितना ये होता है, मार्केट ले लेती है। तो प्लीज अगेन कहता हूं कि जब तक रिस्क रिवॉर्ड और दूसरी चीज की आपका सेटअप परफेक्ट ना मिल रहा हो, हमें एंट्री नहीं लेनी है। भले उस दिन ट्रेड ना करो, अगले दिन ट्रेड ना करो, उसके अगले दिन भी ट्रेड ना करो, लेकिन जब तक परफेक्ट सेटअप नहीं मिलेगा, मेरे ट्रेडिंग सिस्टम में नहीं आएगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। सिंपल है इतनी बात। और दूसरी बात, अगर आप ये एक सेटअप लेके चल रहे हो तो उसी सेटअप को लेकर चलो, क्योंकि मुझे पता है कि आज मान लो कि किसी दिन आप कर रहे हो ट्रेडिंग, ब्रेकआउट वाला कर रहे हो, ठीक है, 2 दिन नहीं चला वो, ठीक है, लेकिन मुझे पता है जिस दिन चलेगा वो जबरदस्त प्रॉफिट देके चला जाएगा। लेकिन मैंने आज ये नहीं किया और अगले दिन मैं बोला ये तो सेटअप बेकार है, राहुल सर को कुछ आता नहीं है, चलो मैं अभी देखता हूँ कौन सा वाला मॉर्निंग स्टार पे करूंगा, ठीक है, मॉर्निंग स्टार पे आपने एक ट्रेड किया, एक दिन चला, वहाँ बहुत बढ़िया सेटअप है, ठीक है, अगले दिन उसमें स्टॉप लॉस लग गया, अरे ये बेकार सेटअप है, ये भी बेकार सेटअप है, तीसरा सेटअप देखता हूँ मैं, चलो ट्रायंगल पैटर्न में मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, अब उसमें मैंने बोला है कि एपेक्स के पास से अगर ब्रेकआउट दे रहे नहीं लेना, आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, मान लो चल गया, अगले दिन उसमें भी नहीं चला, फिर बोलोगे यार राहुल सर को कुछ नहीं आता, राहुल सर को कुछ आता ही नहीं है, ये बात हो जाती है। अरे आप इस पे लो ना, एक ही चीज कोई भी उठाओ, मैं ये नहीं बोल रहा मॉर्निंग स्टार उठाओ, ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ब्रेकआउट उठाओ, कोई भी एक उठाओ, उसको मास्टर करो, क्योंकि हर एक पैटर्न यहाँ पे कोई 1+1=2 वाला सिस्टम नहीं है, 1+1=-2 भी होता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आपको उसका बिहेवियर पता चलेगा। मान लो स्टॉप लॉस ही लग गया तो कितना होगा, आपने जो रिस्क डिफाइन किया था वो मार्केट को देने के लिए तैयार थे आप, तो आपका साइकोलॉजिकल लेवल खराब नहीं होगा, पहली बात तो दिमाग खराब नहीं होगा कि आपको पहले से ही पता है कि यार आज जाएगा 700 से ज्यादा नहीं जा सकता, और आएगा तो 1400 आ सकता है, 1:2 आ सकता है, 1:3 आ सकता है, जिस दिन अच्छा चला 4-5 भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस लग गया तो यू हैव टू सिट एंड थिंक कि भाई आज मेरा स्टॉप लॉस लगा क्यों है। मेन चीज तो ट्रेडिंग जर्नल हम फॉलो करते नहीं, स्टॉप लॉस लगा क्यों है, स्टॉप लॉस लग गया है तो क्या लॉजिक है, फिर नेक्स्ट टाइम अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको ध्यान में रहेगा कि पिछली बार ये ऐसे ही कुछ हुआ था, स्टॉप लॉस लगा था, तो आप फिर उस चीज गलती को करोगे नहीं। तो ये सेटअप में आप याद करो कि एक जो फेलियर वाला सेटअप है आपने उस पर मास्टरी कर लिया, अब वो सेटअप आप फिर मिस्टेक नहीं करोगे, तो अपने आप ये सेटअप में आपका +1 हो गया, आप आगे हो गए, ठीक है। इस तरह से एक ही सेटअप उठाओ और बाकी चीजें देखो ना आपकी, जैसे मान लो ट्रायंगल फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ये जैसे ब्रेकआउट हो रहा है मेरे यहाँ पे, और ब्रेकआउट के टाइम पे क्या हो गया, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना दिया, ठीक है, यार मैं तो खुश हो जाऊंगा ना कि एक तो मेरा सेटअप है ब्रेकआउट का, ऊपर से मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना रहा है, मतलब अरे यार ये ब्रेकआउट भी हो रहा है, ऊपर से कैंडल स्टिक भी साथ दे रहा है, और ऊपर से साइकोलॉजिकल लेवल भी साथ दे रहा है,
तब तो दमदार ट्रेड, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज देखना पड़ता है। डोंट जंप ब्लाइंडली कि आज 100 शेयर ले रहे हैं, 1000 शेयर ले रहे हैं, नहीं। अब देखो जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं ना आज के डेट पे, तो मुझे ये कैलकुलेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि मैं जो है अब मेरे कैपिटल के हिसाब से अगर 1000 शेयर बन रहा है तो मैं सिर्फ 500 शेयर लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल बैक ऑफ द माइंड एक लेकर चलता हूँ मैं कि हाँ आज मेरा इससे ज्यादा रिस्क नहीं जाना चाहिए। और मेरा जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर 1,25,000 पे 54 शेयर्स है ना, तो मैं मारुति में 50 शेयर्स नहीं लेके, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं हमेशा 20-25 शेयर लेके ट्रेड करता हूँ, तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आई नो मैं वो फेज के थ्रू आ चुका हूँ कि मुझे एक दिन में करोड़पति बनना ही नहीं है भाई। मुझे पता है कि मेरा कैपिटल ड्रॉ डाउन हो चुका है, ठीक है, 2-3 बार कैपिटल पूरा मैं वाइप आउट कर चुका हूँ। फिर धीरे धीरे ये जो स्लोली एंड स्टडी जब मार्केट ऊपर जाता है ना, तो ये एक्सपीरियंस आपको, ये सब जो ना आपको एक्सपीरियंस आ रहा है, तब आपको फिर जल्दबाजी नहीं रहती है, ठीक है। ये सब चीजें होता है एक्सपीरियंस के साथ। बिना टाइम के आप मार्केट में नहीं सीख पाओगे, चाहे मैं आपको घुट्टी भी पिला दूं, चाहे कोई भी हो घुट्टी पिला दे, कोई सेंस नहीं है। मार्केट हर दिन एक नया चीज सिखाता है, ठीक है। तो ये सब चीजों को लेकिन आपको ध्यान में रखना है और प्रैक्टिस करते रहना। विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। माफ करना, प्रैक्टिस के साथ नथिंग इज इम्पॉसिबल। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी कर लो, फेल होने के चांसेस ज्यादा है।